रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट 5.1 एक्सरसाइज देखें। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर आप लोगों का एक ही तरीके से सॉल्व हो जाए। सारे सवालात एक ही तरह से हल हो सकते हैं, तो आप लोग एहतियात से समझ लें। एक ही तरीका ऐसा लगाऊंगा जो सारे सवालों को इंशाल्लाह सॉल्व करके दिखा देगा। ये स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने इस फ्रैक्शन के पार्ट बनाने हैं। मतलब ये कि आपने वो पार्ट इसके निकाल कर दिखाने हैं जिससे ये फ्रैक्शन बनी हुई है। तो इसके पार्ट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को आप पहले इसका डिनोमिनेटर सिंपल करोगे। डिनोमिनेटर सिंपल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हो आप। तो आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो इसके ऊपर आप फार्मूला लगाकर इसको पहले इस तरह से डिनोमिनेटर सिंपल बना लो। ये एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये स्टूडेंट इसको पहले इसके डिनोमिनेटर को पहले सिंपल कर लिया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसको आपने पिक किया 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये स्टूडेंट आपने ऐसा करना है, ऊपर यहाँ पर पहले ए लगा लें और नीचे इनमें से एक लिख लें एक्स प्लस 1, जो सी मर्ज़ी लिख लें। फिर प्लस का साइन लगाएं, हमेशा प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पर बी लगा लें और नीचे एक्स माइनस 1 लिख दें। तो ये स्टूडेंट आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर हमेशा एक जैसा ही आता है। आप ए भी पहले लिख सकते हो, आप बी भी पहले लिख सकते हो, आप ये वाला भी पहले लिख सकते हो, ये भी पहले लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शनल इक्वेशन बनी हुई है, तो आपने इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए डिनोमिनेटर का सबका एलसीएम लेना होगा। तो ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये भी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो सारा कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आकर एलसीएम हमारा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बनता है। तो एलसीएम जब हमने डिनोमिनेटर्स का लिया तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारा एलसीएम बन गया। तो जो हमारा एलसीएम बना उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना ताकि लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ऊपर 2 और साथ नीचे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट इस साइड पे मैंने एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस फ्रैक्शन के साथ मैंने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल साइन लगाकर इसके साथ भी आपने ऐसा ही करना है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 फिर ए ओवर एक्स प्लस 1, ये प्लस का साइन। यहाँ पर भी एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 फिर बी ओवर एक्स माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट अब इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट कर दिए। इधर से ये दोनों इस दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा हुआ है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर ये 2 बचा हुआ है और इधर आपके पास बचा हुआ है एक्स माइनस 1 और ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक्स प्लस 1 और बी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पहला काम तो ये करना है, इनमें से यहाँ ए फाइंड कर लो या बी फाइंड कर लो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप ए फाइंड करना चाहते हो तो आप बी की रकमें ले लोगे, अगर बी फाइंड करना चाहते हो तो आप ए की रकमें ले लोगे। तो मिसाल के तौर पर मैं अगर ए फाइंड करना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा किया कि बी का ये वाला पिक कर लिया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। प्लस का 1 उधर ले गया तो माइनस 1 आ गया। तो बी का कोएफिशिएंट मैंने पिक करके ऐसे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको आप x की जगह पर पुट कर दो हर एक जगह पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस x की जगह पे हमने -1 रख दिया, ये -1 पहले ही है, a आ गया प्लस
इस x जगह पर -1 रख दिया, +1 पहले ही है, साथ b। अब -1 और -1 दोनों सेम साइन है, इसलिए प्लस करोगे, -2 आ जाएगा a प्लस -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 आ जाएगा, साथ b। अब ये माइनस का 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 डिवाइड बाय -2 हो गया, इधर a रह गया, जबकि ये सारा फैक्टर हमारा 0 हो चुका है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अब इधर से हमारे पास आंसर क्या आया, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, -1 हमारे पास a का आंसर -1 आ चुका है। तो जब a का आंसर आ चुका है, अब b का आंसर आप लोगों ने, एक तो तरीका ये है कि जैसे ये किया है उसी तरह से आप b का आंसर ढूंढने के लिए, पहले हमने इसको पिक किया था तो आप इसको पिक कर लो, तो आपके पास b का आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो यही है, तो जो बज़ाहिर सिंपल लगता है, लेकिन ये वाला तरीका सारे क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाया जा सकता। जितने भी आपका ये 5 चैप्टर है, इस सब में अंदर ये वाला तरीका नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आप लोगों को मैं दूसरा तरीका इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो सारे सवालों को हल कर सकता है। तो जिस स्टूडेंट बी के लिए आप लोग ऐसा कर लो कि इस इक्वेशन को दोबारा पिक करो, इसे इक्वेशन नंबर में 1 कह देता हूँ, इसको दोबारा पिक करो, 2 = x - 1 a प्लस x + 1 b। अब a और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ax - a, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस bx और प्लस b। अब ये स्टूडेंट आप लोगों ने ऐसा करना है कि x वाले अलहदा कर लेने हैं, बगैर x वाले अलहदा कर लेने हैं। ax प्लस bx माइनस a प्लस b, x वाली रकमें अलहदा कर ली और बगैर x वाले अलहदा कर ली। अब इधर देखो x है और ये बगैर x के हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बगैर x के है, तो इस तरह भी आप कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए आप इधर भी इस तरह की रकमें बना लो। मतलब यहाँ पर 2 है तो इस यहाँ पर x वाली रकम नहीं है इस तरफ, तो आप ऐसे लिख लो 0x + 2। तो यहाँ पर x था, इधर x नहीं था, तो इधर मैंने 0x लगा दिया, ये 2 पर ऐसे लिख दिया, +2 इसको वैसे लिख दिया, इधर यही रह गई। तो अब यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लो आप, अंदर क्या आ गया, a प्लस b। इसको आप ऐसे ही रहने दो, कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो। तो डी स्टूडेंट आप देखो 0x और ये आपस में कंपेयर हो रहे हैं और 2 और ये कंपेयर हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशंस निकलती हैं। एक तो आप इक्वेशन ये निकाल सकते हो कि आप ऐसा लिख लो 0x = x × a + b। एक आप ये इक्वेशन निकाल सकते हो, ये 0x और ये वाली सारी रकम x वाली इन दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, इनको बराबर बराबर पिक कर लिया। फिर प्लस का 2, दूसरी रकम जो आप निकाल सकते हो वो है 2 = ये वाला हिस्सा सारा ले सकते हो -a + b। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट, चाहे ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से जिसको भी आप यूज़ करो आप इसमें से b का आंसर ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूँ तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा b का। तो इधर से अगर मैं लेता हूँ तो इधर से भी ऐसा ही हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट देखें, चाहे आप इस इक्वेशन से हल करने की कोशिश करो, ये x इधर आ जाएगा 0x/x = a + b। अब x के साथ डिवाइड होकर, वैसे भी 0x 0 ही है, तो x के साथ डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, तो इधर 0 आ गया a + b। आपने क्योंकि b ढूंढना था तो आप b को इधर ही रहने दो, a को इधर ले आओ तो माइनस का a हो जाएगा, और a का आंसर क्योंकि -1 है तो लिहाजा a की जगह आप -1 लिख दो, तो -1 = b। अब माइनस प्लस हो गया 1, b हमारा 1 आ चुका है। आप इस इक्वेशन को यूज़ करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो, इसने भी वही आंसर देना है। ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और a का आंसर क्योंकि -1 है तो यहाँ पर आप -1 लिख दो प्लस b। अब माइनस प्लस हो गया 1 + b = 2,
2 में से प्लस का 1 इधर अगर माइनस का 1 हो जाएगा बी। अब 2 में से 1 निकाला 1, तो बी का आंसर देखो अभी 1 आ गया। तो दोनों इक्वेशन में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा आप ए को जैसे मैंने मालूम किया उस तरह से मालूम कर लो और बाकी सारे इस तरह से मालूम करते जाओ, तो पूरा आपका चैप्टर इंशाल्लाह इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपने अपनी इक्वेशन पिक करनी है। जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी वो हमारी क्या थी इक्वेशन, वो ये वाली थी 2/x² -1 a/x+1 प्लस b/x-1। ये हमने इक्वेशन पिक कर ली और इसके ऊपर अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू आई है वो आई है -1, तो यहाँ पर लिख लो -1/x+1 और b की वैल्यू 1 आई है, तो x-1 नीचे हमने लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप इसको मज़ीद सिंपल करके ऐसे लिख सकते हो, ये माइनस का साइन नीचे ले आओ, 1/x+1 प्लस 1/x-1। तो आपकी ये जो इक्वेशन फ्रैक्शन थी वो अब पार्शियल फ्रैक्शन में बदल गई है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा दोबारा से। तो यूँ आपने इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जी स्टूडेंट, बस इसमें ये एहतियात करनी है कि जब भी आप लोगों ने बी का आंसर निकालना है तो आप लोगों ने दोबारा ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बनाई है उसको दोबारा यहाँ पर आपने लाकर लिख लेना है। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को फिर से यूज़ करोगे तो आप आसानी के साथ दोबारा किसी भी की भी वैल्यू निकाल लोगे। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें, इसको भी आप सेम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसका डिनोमिनेटर पहले ही सिंपल है, तो लिहाजा आप सिंपली इसको पहले लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर क्योंकि ये हमारा एलसीएम में आएगा तो यही इसमें एलसीएम में आना था, लिहाजा इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी पहले जनरल पार्शियल इक्वेशन बना लें, उसके बाद हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a ओवर, इनमें से कोई सा एक इसके नीचे लिख लें, x-a प्लस का साइन, फिर b ओवर जो दूसरा है वो नीचे लिख लें, x-b। तो ये स्टूडेंट अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ। इन सब का डिनोमिनेटर का अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम हमें यही मिलना है, x-a इंटू x-b। तो यही हमें एलसीएम मिलना है, तो लिहाजा इसी के साथ आपको सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x-a इंटू x-b ओवर में लिख लिया x-a x-b। तो जी स्टूडेंट, ये जो फ्रैक्शन थी उसको मैंने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी ऐसा ही करना है, x-a x-b साथ ये वाला a लिख दिया ओवर x-a। अब प्लस का साइन लगाकर फिर से एलसीएम x-a x-b साथ ये b आ गया क्योंकि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना, और नीचे x-b। अब ये स्टूडेंट ये x-b इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये सारा भी सबके साथ कट गया। तो अब आप इसको रिमूव कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x-b और x-a x-b आना था, ये हमारे पास आ गया। ये सारा कट गया ना, a-b हमारे पास आ गया ये, और इधर से ये कट गया, ये वाला बच गया x-b और a, फिर प्लस का ये इसके साथ कट गया तो ये बच गया x-a साथ b। अब आप अगर a को मालूम करना चाहते हो या b को मालूम करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी कर लो, इनमें से कोई सा आप एक कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैंने x-a = 0 ये वाला पिक किया, तो यहाँ पर आ गया
एक्स इज इक्वल टू ए। तो जब माइनस का ये दूसरी तरफ गया तो ए बन गया। चाहे आप ये पिक कर लो या ये पिक कर लो, आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए को पिक करोगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ए माइनस बी ऐसे ही रहा। अब एक्स की जगह पर क्या लिखना, ए, तो यहाँ पर लिख लिया एक्स की जगह पर ए माइनस बी, यहाँ पर ए आ गया प्लस, इसमें एक्स की जगह पर क्या लिखा, ए माइनस ए साथ बी आ गया। अब ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये ए, और यहाँ पर ए माइनस ए आंसर ज़ीरो हो गया, तो बी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए, ये हमारे पास बच गया, ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से हम ए का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ए को इधर ही छोड़ दो, ए को इधर ही रहने दो, क्योंकि ये ए माइनस बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपस में कट के ऊपर नीचे जब कोई चीज़ कटती है तो डिवाइड होती है, तो डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है, 2 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है, उसी तरह से। तो इधर से ये वाला ज़ीरो हो चुका है। अब आपने क्योंकि दूसरा फाइंड करना, तो दूसरा फाइंड करने के लिए फिर से कंपेयरिंग कोफिशिएंट का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो हमारी इक्वेशन ये है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। तो इसको मैं पिक करता हूँ और कंपेयरिंग कोफिशिएंट से सोल्व कर देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी ए प्लस एक्स माइनस ए, और यहाँ पर ए, ये इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इधर तो ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स बन गया माइनस ए बी बन गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास बी था, बार बार मिस्टेक हो जाती है, बी था, तो बी को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स बी आ गया माइनस ए बी आ गया। तो ये स्टूडेंट, अब हमने कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट, तो इस वजह से आप एक्स वाली रकमें पास पास कर लो और बगैर एक्स के पास पास कर लो। तो ए एक्स प्लस ये बी एक्स, इसको एक्स भी लिख लो या बी एक्स लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसको मैं एक्स बी ही लिख लेता हूँ, और माइनस ए बी और माइनस ए बी, ये वाले दोनों यहाँ पर लिख लिया है। अब ये स्टूडेंट देखें, इधर एक्स है तो इधर तो है नहीं एक्स, तो हम पहले ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर ए माइनस बी ही अभी लिख लें, इन दोनों का एक्स कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ऐसे माइनस में आ गया यही वाला ए बी माइनस ए बी। तो जी स्टूडेंट, आप ऐसा करते हैं कि इधर x प्रोड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x वाली रकमें बगैर वाली है, यहाँ पर बगैर वाली हैं, तो x वाली आप यहाँ पर खुद बना लो। तो कैसे बनाओगे आप, 0x प्लस ए माइनस बी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इधर से आपके पास ये आ रहा है x ए प्लस बी, और ये ए बी माइनस ए बी। अब ये इनको कंपेयर करना है, तो x के साथ फिनिश हो जाना है, तो a माइनस बी हमारे पास a प्लस बी के बराबर आ जाएगा, a माइनस बी, और ये आ गया हमारे पास, क्योंकि ये आकर इधर डिवाइड हो गया और इसके साथ फिनिश हो गया। सॉरी जिस स्टूडेंट बगैर x वाली रकम थी, बगैर x वाली को बगैर x वाली के साथ ले जाते हैं ना, माइनस ए बी, क्योंकि इसके साथ x नहीं था और इसके साथ भी x नहीं था, तो इसको उसके साथ ले गया, और यहाँ पर ये 0x है, तो ये वाला x है। तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, ये 0x वाली x वाली के साथ आ गई, और ये बगैर x वाली इस बगैर x वाली के साथ आ गई रकम। तो इस तरह से हमने इनको कंपेयर कर लिया। अब ये x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0x ओवर x
यहाँ पर बन गया a प्लस बी। अब यहाँ पे आंसर 0 आया और a प्लस बी आया। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है b को, तो a इधर आकर माइनस का a बन जाएगा इज इक्वल टू बी। और a का आंसर हमने पीछे निकाला हुआ है, वो हमने a का आंसर क्या निकाला था 1। ये ऊपर हमने a का आंसर निकाल लिया था 1, ये वाला। तो अब a की जगह पर 1 लिख दो, तो हमारे पास आंसर क्या आया -1। b का आंसर हमारे पास आ गया -1। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है। अब ये वाली जो इक्वेशन है उसको आप यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी वैसे यूज़ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो a1 है तो वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे और बाद में इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आइंदा मैंने ये वाली इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, ये दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैं निकाल कर दिखा दूँ। तो अब देखें यहाँ पर a माइनस बी है, तो a का आंसर 1 था तो आपने यहाँ पर 1 पुट कर देना है, तो ये माइनस बी ही रह जाएगा, क्योंकि 1 जब यहाँ पर a की जगह पर आएगा तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। माइनस बी तो माइनस ए बी, ये इस तरह बन गया। अब जब आप माइनस बी को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो प्लस बी बन जाएगा, माइनस बी और ये प्लस बी, इधर आया माइनस ए बी। तो अब ये दोनों फिनिश हो गए, तो a इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a ओवर माइनस ए, यहाँ पे आया b, a के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आएगा -1। बी का आंसर देखो इधर से भी -1 आ गया। अब आपने फ्रैक्शन अपनी पूरी करनी है, तो फ्रैक्शन हम उठाकर लिख लेते हैं। वो क्या था हमारा फ्रैक्शन, ये थी कि a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये फ्रैक्शन लिखी, इसको हमने बनाया था a ओवर x माइनस ए प्लस b ओवर x माइनस बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ए की जगह पर हमारा आंसर आया था 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, x माइनस ए प्लस यहाँ पर -1 लिख दिया और x माइनस बी। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको प्लस माइनस माइनस कर दें, तो 1 ओवर x माइनस ए माइनस 1 ओवर x माइनस बी। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप देख लें कि ऊपर क्योंकि x² प्लस 1 है तो ये बड़ी रकम है, नीचे माइनस वाली रकम आएगी, छोटी रकम आ जाएगी, तो जिसकी वजह से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देख लें पहले। x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जिस इस पर a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला इस पर लग रहा है। तो फार्मूला जब आप इसके ऊपर लगाते हो तो ये x² प्लस 1 नीचे x² माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b², ये फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ पर x² प्लस 1 ऊपर सेम रहना, नीचे x² माइनस 1 ये आ गया। तो नीचे वाली रकम छोटी है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये माइनस में छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है, तो ऊपर वाली रकम बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो जिसकी वजह से आप इसको डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये पहले ही है, तो अब आप ऐसा करोगे, ऊपर वाले को अंदर रखा और नीचे वाले पे डिवाइड किया इस पे, तो 1000 ये जा सकता है, क्योंकि x² चाहिए, x² से तो 1000 में x² आ जाएगा। फिर जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। आप इसको माइनस किया, साइन चेंज किया, ये पहले प्लस का साइन है, अब माइनस का, ये माइनस का है तो आप प्लस का, ये वाले दोनों फिनिश हो गए। यहाँ से प्लस का 1 और प्लस का 1, आंसर क्या आ गया 2, रिमाइंडर 2 आया। तो जब आप इसको होल नंबर की शक्ल में लिखते हो तो तब आपकी ये वाली जो फ्रैक्शन है वो कैसे लिखी जाएगी, x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्योंकि इसको ही हल करके हमने ये निकाला था, तो ये वाली सारी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, जो आंसर है वो पहले लिखते हैं
और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ डिवाइड किया होता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो ऐसे ये होल नंबर में आ जाती है। अब ये ऊपर छोटी रकम है, नीचे बड़ी रकम है, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन में जा चुकी है। अब आप इसको इस हिस्से को पिक कर लोगे, इसको आप अभी छोड़ दोगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? हमारा क्वेश्चन ये बन गया 2/x² - 1। तो इसको आप ऐसे लिख लो 2/x+1 × x - 1। तो इसको आपने पिक करना है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है 2/x+1 और x - 1, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर a और x+1 लिख दिया, फिर प्लस b x - 1 लिख दिया। अब एलसीएम जब इनका लेते हो तो यही आंसर आता है x+1 x - 1। तो लिहाजा इस सारी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, x+1 x - 1 ऊपर 2 नीचे x+1 और x - 1। यहाँ पर भी x+1 x - 1, फिर a मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एलसीएम के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस फ्रैक्शन को भी, फिर प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो x+1 x - 1 यहाँ पर आया b/x - 1। ये स्टूडेंट अब ये इसके साथ कट जाएगा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, इधर से ये सारा कट जाएगा। तो इधर से सिर्फ आपके पास बचा हुआ है 2, ये 2 लिख लिया। यहाँ से ये कट गया तो ये बचा हुआ है x - 1a, और यहाँ से ये कट गया तो ये बचा हुआ है x+1b। अब इधर से कोई सा भी पिक कर लो। x+1 = 0 और x = -1 आ गया। अब इसको आप पुट कर दो, 2x की जगह पर -1 -1 a प्लस x की जगह पर आ गया फिर से -1 + 1 b। तो अब ये 2 -1 -1 माइनस का 2 a प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 0। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके 0 आंसर दे देते हैं। तो यहाँ से b तो हमारा हो गया 0। अब a हमारा क्या बचा हुआ है 2 - 2a। तो ये वाला सारा हिस्सा 0 हो गया। अब क्योंकि a फाइंड करना है तो इधर अकेला छोड़ दिया, 2 - 2 आंसर क्या आया -1। अब b का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा आपने कौन सी इक्वेशन पिक करनी है? जो हमारी ये वाली इक्वेशन बनी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लो। इसको आप पिक करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट से सोल्व कर लें। तो दूसरे कंपेयरिंग कोफिशिएंट में अब पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लें। a को x से मल्टीप्लाई किया तो ax बन गया, -a प्लस b को मल्टीप्लाई किया तो bx बन गया और प्लस b बन गया। अब इधर 0x आपने लिख लिया, +2 ये वाला बन गया, और इधर से ax प्लस bx x वाली रकम पास कर ली, -a प्लस b बगैर x वाली पास कर ली। अब आपने कंपेयर करना है तो यहाँ से आपने 0x ले लिया और इधर से x वाली रकमों का x कॉमन लेकर a प्लस b आपने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 2 ले लिया और इधर से -a प्लस b आपने ये ले दिया। अब इसी से आंसर निकाल लो। यहाँ से आप लोगों को पता है कि ये 0x डिवाइड बाय x a प्लस b बच गया। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये 0 = a प्लस b, और a माइनस का इधर आकर हो गया, उधर b बच गया। a की वैल्यू -1 थी, ये जो हमारे पास आई थी -1, a = -1 है। तो a की जगह पर आपने -1 लिखा तो हमारे पास b का आंसर आ गया। b का आंसर क्या आया यहाँ पर, b = -+ 1, ये b का आंसर आ गया। अब आप इसके अपनी जो इक्वेशन है वो ला कर लिखो। वो इक्वेशन हमारी क्या थी? इक्वेशन को आप पूरी को लिख लेते हैं। वो थी 1 + 2/(x² - 1)। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 1/(2/(x² - 1) है, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 +
2/x²-1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1 के साथ यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको और इसको सोल्व करोगे तो आंसर फिर से यही आ जाता है, तो इस वजह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी पूरी इक्वेशन लिख ली, जो कि हमारी क्या इक्वेशन थी असल में ये थी। इसके जो असल इक्वेशन थी वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। वो थी x²+1/x+1 x-1। ये हमारी असल इक्वेशन थी। इसको हमने बराबर किया था a/x+1। ये स्टूडेंट आप क्योंकि यहाँ पर 1 भी शामिल है तो आपको यहाँ पर 1 भी लिखना होगा, 1 + a/x+1 और प्लस b/x-1। तो अब ये 1 का 1 आया, प्लस a की वैल्यू हमारी आई थी -1, तो a की जगह पर हमने लिखा -1/x+1, फिर प्लस b की वैल्यू आई थी 1/x-1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे थोड़ा सा सिंपल कर लो आप, और 1 + माइनस 1/x+1 प्लस 1/x-1, ये हमारा आंसर होना चाहिए। जी स्टूडेंट, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाना है तो इसको भी हम वैसा ही करेंगे उसी तरह से। तो अब देखें, आप ऐसा कर लो, पहले 2x+3/x+1 x+2 और x+3। तो जी स्टूडेंट ये देखें, ये 3 दफ़ा इसका डिनोमिनेटर है, तो लिहाजा हम इसको 3 दफ़ा पहले लिख लेंगे। तो उस ऊपर आप a लिख लो, पहले के नीचे ऊपर a लिख लो और इधर से x+1 लिख लो, फिर प्लस यहाँ b लिख लें और x+2 लिख लें, प्लस c लिख लें और x+3 लिख लें। तो जी स्टूडेंट कोई भी किसी के नीचे आ सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में बस ध्यान से उसी की वैल्यू उसी के नीचे लिख लेना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप इसका और इन सब का एलसीएम लेते हो तो यही आपका सारा एलसीएम में आना है, और इसको जो एलसीएम में आएगा सबके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसा ही करते हैं कि ये एलसीएम हम लिया तो ये हमारा एलसीएम बन गया। तो एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम = x+1 फिर x+2 और x+3। क्योंकि ये सारी डिफरेंट तरह की रकमें हैं, आप प्रॉपर तरीके से एलसीएम लोगे भी सही तो यही एलसीएम इसका आना है। तो ये सारी रकमें एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x+1 x+2 x+3 और यहाँ पर 2x+3, ये नीचे आ गई x+1 x+2 और x+3। अब ये ऊपर ये वाली जो रकम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इक्वल का साइन। अब इसके साथ भी ये लिखना है, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी। तो सबके साथ आपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, स्पेस तो कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। x+1 x+2 x+3 ओवर x+1, साथ लिख दिया a, यहाँ पर a लिख दिया। अब ये प्लस का साइन, फिर से दोबारा एलसीएम x+1 x+2 और x+3, साथ ही लिख दिया b और नीचे आ गया x+2। अब ये स्टूडेंट ये प्लस का साइन, फिर दोबारा एलसीएम यहाँ पर लिखना है। तो जी स्टूडेंट देखें, पहली फ्रैक्शन के साथ भी मैंने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सी है, सी के साथ भी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो नीचे वाले ऊपर से काटते जाएंगे और बाकी सारा रह जाएगा। अब ये वाली सारी रकम इस सारे के साथ काट जाएगी, काट नहीं रहा, गंदा हो जाएगा, इसलिए ये इसको ऐसे लिख देता हूँ
तो यहाँ पर बचा 2x + 3 और इधर से ये कट जाएगा इसके साथ, तो बाकी ये वाला हिस्सा बच जाएगा। इसको लिख लेते हैं x + 2 x + 3 a बच गया। इधर से ये इसके साथ कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएंगे, वो लिख लेते हैं प्लस के साइन के बाद x + 1 और x + 3 साथ b आ गया प्लस डी स्टूडेंट ये इसके साथ कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएंगे x + 1 x + 2 और ये c बच गया। अब आपको पता है कि एक तो आप उसी तरह से निकाल सकते हो, इनमें से कोई सा भी पिक करके उसको = 0 करके निकाल सकते हो। तो जी स्टूडेंट इनमें से कोई सा भी ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ x + 1 = 0 और x = -1, तो -1 सब में पुट कर देते हैं। अब जी स्टूडेंट x की जगह पर -1 पुट कर देते हैं हर एक जगह पे, तो हमारे पास कोई सा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी -1 लिख दिया +3, यहाँ भी x की जगह पर -1 लिख दिया +2, यहाँ भी x की जगह पर -1 लिख दिया +3 और साथ a आ गया प्लस x की जगह पर -1 +1 x की जगह पे -1 +3 साथ b प्लस x की जगह पे -1 +1 और x की जगह पे -1 +2 और साथ c। तो हर x की जगह पर मैंने -1 लिख दिया क्योंकि x = -1 था इसलिए। तो जी स्टूडेंट अब ये 2 × 1 = 2, माइनस का 2 आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा क्योंकि प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकाला तो 1 आया और यहाँ पर 3 में से 1 निकाला तो क्या आया 2 आ जाएगा a, साथ a आ गया। इधर से प्लस -1 + 1 0 हो गया और 3 में से 1 निकाला तो 2 आया और साथ b आ गया प्लस ये भी 0 हो गया और इधर 2 में से 1 निकाला 1 आया, साथ c आ गया। तो डी स्टूडेंट ये जो 0 है इन सबको 0 कर देगा, ये 0 इन सबको 0 कर देगा, यही हमारे पास बचा हुआ है। तो लिहाजा 3 में से 2 निकाला 1 आया और 2 × 1 = 2, a 2 आया, ये भी 0 हो गया और ये भी सारा 0 हो गया। अब हमें a चाहिए तो हमें a को इधर ऐसा ही छोड़ देंगे अकेला कि 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ गया। a का आंसर हमारे पास आ गया है 1/2। तो a का आंसर आ गया। अब b का आंसर और c का आंसर निकालने के लिए आपने फिर वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला बताया पिछले सवालों में, तो सब में वो यूज़ हो जाता है। तो जी स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली बनती है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। अब इसको आप पिक कर लो और कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला तरीका इस्तेमाल करें। अगरचा वो तरीका बड़ा है लेकिन वो हर एक सवाल को सोल्व कर सकता है। तो इसको मैं पिक करता हूँ 2x + 3 = x + 2 x + 3 a into x + 1 x + 3 b प्लस x + 1 x + 2 c। तो जी स्टूडेंट ये हमने सारे पिक कर लिए, ये वाली इक्वेशन मैंने सारी पिक करके यहाँ नीचे लिख लिया है। अब मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और a को भी साथ लिखना होगा, ये भी सारे मुझे आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे। इस तरह से ये मेथड काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन आप इसको सारे चैप्टर के अंदर यूज़ कर सकते हो। जी स्टूडेंट अब इनको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है हमें। 2x + 3 ऐसे ही रहेगा, इसको इन दोनों को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आया, इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया x² आया, इस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x आ गया, इस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और साथ a आ गया। फिर प्लस का साइन, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 3 = 3, यहाँ b आ गया
प्लस एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और साथ ये c आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने मल्टीप्लाई करके इनको लिख दिया। अब अभी इनको इकट्ठा करना है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 और 2 5 हो गए, ये 5x + 6 आ गया a, और इधर से एक्स स्क्वायर 3 और 1 4, ये 3 और ये 1 4x बन गए, +3, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 2 और 1 3, +2, ये c आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला तरीका इस्तेमाल करना है। पहले ये सारे ही रकमें a वाली हैं, ये सारी रकमें b वाली हैं, ये सारी c वाली हैं, इनको सारे इनके a b c हमें देने होंगे और बाद में आप कोएफिशिएंट को कंपेयर कर पाओगे ताकि आप उनको सबको निकाल लो अलग-अलग से। तो इसको अभी ऐसे ही लिखो। अब इन सबके साथ a लिखते जाएं क्योंकि a सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर a + 5xa + 6a, ये जो a है वो सबके साथ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ये b आ जाएगा इसके साथ, और 4x के साथ भी b और 3 के साथ भी b, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ c, 3x के साथ भी c और 2 के साथ भी c। तो सबके साथ c मल्टीप्लाई हो गया, b मल्टीप्लाई हो गया, a भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्योंकि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है तो इधर एक्स स्क्वायर वाली रकमें हैं, इनको पास कर लेते हैं। इधर अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाली रकमें सारी पास कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर a + एक्स स्क्वायर b + एक्स स्क्वायर c, ये रकम और ये रकम पास लिख ली। अब एक्स वाली लिख लेते हैं, प्लस 5xa + 4xb, एक ये रकम है, एक ये रकम है और एक ये रकम है, प्लस 3xc। अब बगैर वाली लिख लेते हैं, 6a + 3b + 2c, 6a + 3b + 2c। तो डियर स्टूडेंट बगैर वाली हमने लिख ली। अब हमें क्या करना होगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए, अब आपको इधर भी कोएफिशिएंट पूरे करने होंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लो 0x² + 2x + 3। इधर भी एक्स स्क्वायर आ गया, इधर भी एक्स स्क्वायर आ गया, इधर एक्स वाली इधर एक्स वाली आ गई, इधर बगैर वाली इधर बगैर वाली आ गई। तो डियर स्टूडेंट आप आराम से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सारा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचा a + b + c, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, अंदर बचा 5a + 4b + 3c। जब मैंने इन सब का x कॉमन ले लिया तो यहाँ से 5a, यहाँ से 4b, यहाँ से 3c, और इसका कुछ भी ना कॉमन लो, इसको ऐसे ही रहने दो आप। 1 वैसे कॉमन आता है लेकिन 1 को कॉमन लेकर क्या करना है यार। तो ये ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर वाली के साथ लिख देना है। तो आप वही वाला काम करते हैं, एक्स स्क्वायर 0x² = एक्स स्क्वायर इंटू a + b + c। अब आगे 2x = x इंटू ये वाली रकम आ जाएगी ना सारी इसके साथ, 5a + 4b + 3c। अब इधर से ये 3 बचा हुआ है, 3 = 6a + 3b + 2c। तो डियर स्टूडेंट मैंने अब कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के इक्वल कर दिया, एक्स को एक्स के इक्वल कर दिया, बगैर को बगैर के इक्वल कर दिया। तो अब ये दोनों आपस में डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएंगे।
तो आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकालो, जिससे भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। हमारे पास ए मौजूद है, बी और सी हमने निकालने हैं। तो इसको आप इधर 0x² डिवाइड बाय x² आ जाएगा, यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू भी पुट कर देनी चाहिए थी हमें। अब यहाँ से तो 0 आंसर आ गया, यहाँ पर a 1 है प्लस b प्लस सी। तो आप 1 को इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब इधर से कुछ आपको देख लो, अब यहाँ से x और x आपस में डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएंगे। 2x ओवर x इज इक्वल टू 5a प्लस 4b प्लस 3c। तो x से डिवाइड होकर ख़त्म हो गए, 2 बचा। 5 a की जगह पर a की वैल्यू 1 आई थी, ऊपर 1 नहीं आई थी, सॉरी यार 1/2 थी, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, 1/2 थी, प्लस 4b प्लस 3c। तो डी स्टूडेंट मैंने a की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी, यहाँ पर भी पुट कर दी। अब ये क्या बन जाएगा 2, ये 5 आंसर 5/2 प्लस 4b प्लस 3c। तो डियर स्टूडेंट इसको अब उठाकर इधर ले आते हैं। 2 - 5/2 इज इक्वल टू 4b प्लस 3c। अब देखें यहाँ पर b और c है, यहाँ पर भी b और c है। इन दोनों इक्वेशन को आप एक साथ सोल्व करके सिमल्टेनियसली सोल्व करके आप b और c के दोनों के आंसर निकाल सकते हो। अब आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पेज पे ऐसा करते हैं। और डी स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन बची हुई है उसको हम यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें इन दोनों से b और c मिल जाने हैं। तो आप इन दोनों से निकाल लो, चाहे इसको भी आप यूज़ कर लेते, फिर इन दोनों में से कोई एक ले लेते तो तभी आप सोल्व कर सकते थे। डी स्टूडेंट ये हमने इसको सोल्व करना, पहले फ्रैक्शन को सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 और 2 का एलसीएम लें तो 2 ही आता है, और 2 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 2 को अंदर आके 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, यहाँ पर 4b प्लस 3c। ये वाली जो इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने 2 के नीचे 1 लगाया हुआ, 2 और 1 बना लिया ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। अब 5 में से 4 निकाला, 1 आया, तो माइनस का 1/2, यहाँ से ये आंसर आता है 4b प्लस 3c। तो डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर 4b है और 3c है, यहाँ पर 1b और 1c है। तो आप इनको या तो bb को बराबर कर लो या cc को बराबर कर लो। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो cc बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं अगर ऐसा करता हूँ -1/2 b प्लस c, इस सारी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि cc बराबर आ जाए। तो -3/2 बन गया, 3b बन गया, प्लस 3c बन गया। तो ये दोनों इक्वेशंस मेरी आपस में बराबर बराबर आ चुकी हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखकर अब आप सोल्व कर सकते हो, तो किसी एक को फिनिश करके। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर आप इनको फिनिश कर सकते हो। तो हम ऐसा लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस करना है, तो 1 को 2 में से माइनस करते हैं। तो इसको 2 को पहले लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो जिस स्टूडेंट इसको मैंने ऊपर लिख लिया, अब इसको नीचे लिखते हैं। थ्री बी प्लस 3c। इस इक्वेशन को पहले ऊपर लिख लिया, इस इक्वेशन को सारी को नीचे लिख लिया। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए साइन चेंज करना होगा। तो ये मैंने साइन लगा दिया सब्ट्रैक्शन का। ये माइनस का साइन है तो प्लस का साइन बन गया। ये पहले प्लस का है तो हमने माइनस का साइन लगाया, ये पहले प्लस का है तो हमने माइनस का लगाया। अब ये देखें सी कैंसिल आउट हो गए, बी बच गया हमारे पास। तो बी क्या है, 4 में से 3 निकाला, 1 बचा, 1 भी बचा। और इधर से ये
प्लस वाला साइन हमने यूज़ करना है, तो हमारे पास आया 3/2 प्लस वाली और माइनस की रकम आई 1/2। तो अब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो तो ये 2 इनका एलसीएम है और 3 माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। तो 3 में से 1 निकाला तो 2/2 इज इक्वल टू 1, कट कर 1 आंसर आता है। तो बी का आंसर हमारे पास आ गया 1। तो बी का आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब सी का आंसर निकालना है। तो सी का आंसर निकालने के लिए आप इनमें से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लो, ये वाली चाहे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं ये वाली इक्वेशन पिक कर लेता हूँ। -1/2 इज इक्वल टू 4b प्लस 3c। अब b की जगह 1 लिख देना है। -1/2 4, यहाँ पर 1 आया, ये 3c आया। अब ये 4 बन गया प्लस 3c, इधर -1/2 ही है। ये 4 इधर आकर इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो गया। -1/2 -4 इज इक्वल टू 3c। अब माइनस का 4 है तो इसको आप फ्रैक्शन बना लो। तो इनको दोनों को अभी सोल्व करना होगा। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा। माइनस का साइन 2 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 1 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा आंसर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, माइनस का 8 आया, इधर 3c आया। तो डियर स्टूडेंट अब 3c माइनस का 1 और माइनस का 8 माइनस का 9/2। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 9 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आकर डिवाइड हुआ, इसके नीचे आ गया। तो इसको काट दो, 3 1 3 सीधा 9, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे ये 2 बचा, माइनस का साइन 7 लग गया। तो सी का आंसर आया -3/2। तो ये सी का आंसर भी आ गया। अब सारे आंसर हमारे आ चुके हैं। अब हमने जनरल इक्वेशन अपनी लिखनी है और उसके अंदर सारे आंसर पुट कर देने हैं। तो जनरल इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी हमारी 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3, ये बराबर हमने लिखी थी a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 3, इसके बराबर हमने लिखी थी। अब a b और c के जो आंसर आए हैं वो लिखते जाते हैं। a का आंसर आया था हमारा 1/2, तो a की जगह पर हमने लिख दिया 1/2, नीचे आया x + 1। b का आंसर आया हमारा 1, b की जगह 1 लिख दिया, नीचे आया x + 2। और c का आंसर आया है हमारा 3/2, -3/2 ओवर लिख दिया हमने ये x + 3। अब इसको ज़रा सीधा करके लिख देते हैं। ये 1/2 इसके साथ आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू x + 1 ऐसे लिख देंगे। तो ये नीचे आ गया। अब इधर से ये वैसी की वैसी रहनी है, 1/x + 2, प्लस माइनस माइनस हो गया और ऊपर 3 रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, 3/2 इंटू x + 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।